विनम्रता। विनम्रता के बारे में हम लोग बाइबल में बहुत बड़ी जानते हैं, सुनते हैं। विनम्रता को इंग्लिश में हम हम्बलनेस भी बोलते हैं। हम्बल, अपने आप को दीन और नम्र करना। तो दीन और नम्र जब हम सुनते हैं इस वर्ड को, तो हमें पता है कि सबसे बड़ा एग्जाम्पल कौन है हमारे लिए। क्या आप बता सकते हैं? हाँ, यीशु मसीह। ठीक है, तो मैं चाहता हूं कि कुछ वचन हैं, 3 वचन मैं आप लोगों को दे रहा हूँ। कुछ लोग अलग अलग वचन बोल लें, सो दैट बीच में जब पढ़ने के लिए बोलूं तो कोई भी आप बीच में से खड़े हो सकते हैं। तो पहला वचन है मत्ती 5:5। कुछ लोग मत्ती 5:5 खोल लें आप लोग। फिर एक यशाया 53:7। मत्ती 5:5 कुछ खोल लें, उसके बाद कुछ खोल लें यशाया 53:7, और कुछ लोग खोल लें भजन संहिता 147:6। तो ये जो तीनों जो वचन है, भजन संहिता 147:6, ये तीनों जो वचन जो हैं, ये विनम्रता के बारे में बताता है, हम्बलनेस के बारे में। और हम्बलनेस कितना इंपॉर्टेंट है हमारे, कितना जरूरी है हमारे लाइफ के लिए, हमारे जीवन के लिए, हम सब इस बात को जानते हैं। जब हम हम्बल होते हैं, जब हम दीन अपने आप को करते हैं, तो एक शांति होती है, जो प्रभु की शांति जो हमें मिलती है। वो जो शांति है वो घमंड में नहीं मिलती है। जब हम प्राइड, अपने आप को बहुत ऊंचा करते हैं ना, तब वो शांति नहीं मिलती है। वो शांति हमें सिर्फ हम्बलनेस के तरफ ही मिलती है, जब अपने आप को हम्बल कर देते हैं। और मैं चाहता हूं आप लोग मुझे बताएं, हम्बल का जो विनम्र है, उसका ऑपोजिट वर्ड क्या होता है? कोई बोल दे। जो क्रोध, क्रोध तो गुस्सा हो गया, घमंड बोल सकते हैं। हाँ, घमंड जो है हम लोग बोल सकते हैं कि जो विनम्र है उसका ऑपोजिट क्या हुआ? घमंड हुआ। बाइबल में ऐसा कौन सा इंसिडेंट है जो बहुत ज्यादा जो घमंड के बारे में बताता है? क्या बता सकते हैं कि कौन सा इंसिडेंट है? किसने घमंड किया? किसने ऐसा घमंड किया कि वो कहीं का नहीं रहा? हाँ, घमंड किया। किसने किया? हाँ हाँ, उसने भी किया। और एक और सबसे बड़ा एग्जाम्पल जो हमें मिलता है, शैतान, लूसीफर। हाँ, लूसीफर ने बहुत ज्यादा घमंड किया। और वो घमंड किस तरह से किया? देखिए घमंड किस तरह से काम करता है। प्रभु ने उसको सबसे ऊंचा बनाया हुआ था, लीडर था वो भी म्यूजिशियन ही था एक, ठीक है, और वो लीडर था। और घमंड किस तरह से काम कर रहा है? लूसीफर ने ना, उसने कुछ एक्शन नहीं लिया, कुछ बोला नहीं उसने, वो बस सोचने लगा था। तो जो घमंड इस तरह से काम करता है कि आपके मन में थोड़ा सा एक वो दे देता है, ठीक है, आपके मन में स्टार्टिंग कर देता है कि भाई तू तो ऐसा है वैसा है, ठीक है। लूसीफर ने कोई एक्शन कुछ नहीं लिया था, उसने कुछ किया ही नहीं था, वो बस अपने मन में सोचने लगा था। तो घमंड सोचो, हमारे मन में इतना वो खराबी कर सकता है कि अगर हमारे मन में आ गया तो वो बहुत कुछ कर सकता है। तो इसलिए अपने जो हृदय, बाइबल में अपने हृदय की रक्षा रखवाली करने की बात भी बोली गई है कि अपने गार्ड योर हार्ट्स, मतलब अपने हृदय की रक्षा रखवाली करें, अपने हृदय में किसी प्रकार की गंदगी को भरने ना दें कभी। तो घमंड जो है वो गंदगी का काम करता है, बाइबल हम देखने पाते हैं। और बिगेस्ट एग्जाम्पल, जो सबसे बड़ा एग्जाम्पल तो हम देख नहीं पाते हैं कि यीशु मसीह है, जो सबसे बड़ा एग्जाम्पल हमें देते हैं कि किस तरह से अपने आप को इतना हम्बल किया। हम्बलनेस के एग्जाम्पल हम जो वचन है वो बाद में जाएंगे। उससे पहले हमने देखा कि जो हम्बलनेस है, जो दीन और नम्रता है, जो दीन और नम्र जो हृदय होता है हमारा, वो परमेश्वर के दिल को भी भाता है। बाइबल में इस वचन को भी पाएंगे कि सिर्फ ऐसा नहीं कि वो लोगों को अच्छा लग रहा है इसलिए हम कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। वो लोग एक्चुअली परमेश्वर के दिल को भी बहुत भाता है, वो जो हम्बलनेस होता है। और घमंड क्या करता है? घमंड कर देता है अंधा, ठीक है, घमंड कर देता है अंधा। हमें जब हम घमंडी हो जाते हैं ना, तो हमें बहुत सारी चीजों में घमंड हो सकती है। कभी किसी को किसी औहदे की घमंड हो सकता है, कि कभी किसी को किसी और चीज का घमंड हो सकता है, बहुत सारी चीजों का होता है। लेकिन फायदा क्या है उसका? घमंड का कोई फायदा नहीं है। आप जब लोगों से प्यार से बात करते हैं, जब उसी में मजा है, मजा तो उसी में आता है जब हम लोगों से प्यार से रहते हैं, अच्छे से रहते हैं, उससे बात करते हैं। घमंड करके क्या होता है कि आदमी अपने आप को इस तरह से, हाँ मैं हूँ, मैं सुपीरियर हूँ, और ये बहुत गलत है। ये प्रभु को बिल्कुल, प्रभु सबसे घमंड क्रोधित होता है घमंडी लोगों से, ठीक है। तो प्राइड क्या करता है? आपको अंदर करता है। एक एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, अब सभी लोगों ने शाऊल राजा के बारे में सुना है, सुना होगा,
किस किस लोगों ने सुना है शाऊल राजा के बारे में, जो दाऊद के समय एक शाऊल राजा हुआ करता था? सुना है आप लोगों, राइट? शाऊल राजा और दाऊद दोनों ने पाप किया, ठीक है, दोनों ने पाप किया। शाऊल राजा को परमेश्वर ने क्या बोला था? परमेश्वर ने उनको आज्ञा दी थी कि वहां पे जाओ, किसी जगह में बोला था वहां पे जाओ और सब कुछ नष्ट करके आ जाओ, कुछ भी मत छोड़ना वहां पे, ठीक है, कुछ भी एक भी चीज वहां पे नहीं होनी चाहिए, सब कुछ, वहां के लोग, वहां के जितने भी लोग हैं, जानवर, जितने भी पशु पक्षी हैं, सबको नष्ट करके आ जाओ। और शाऊल राजा ने पता क्या किया था? कौन कोई बता सकता है कि शाऊल राजा ने क्या किया था उस टाइम पे? किसी को मालूम है? अच्छा, उस टाइम पे शाऊल राजा ने ये किया था कि वो लोगों को तो मार के आ गया, लेकिन वहां पे जो गाय और बकरी वगैरह जो थी ना, कैटल्स जो थे, उनको लेके आ गया वो, कि मेरा इनसे फायदा होगा, धन वगैरह को लेके आ गया। लोगों को तो मारते, उसको ले, परमेश्वर ने बोला सब कुछ नष्ट करके आओ, लेकिन वो सब कुछ अपने फायदे की चीज को लेके आ गया। और उसके बाद वो ऐसा रह रहा है कि उसको पता ही नहीं कि मैंने क्या गलती कर दी है। तो शामुएल वहां पे आता है, शामुएल जो था उस टाइम पे, वो वहां पे आता है और वो बताता है उसको कि तुमने क्या गलत किया है। तो देखिए, शाऊल ने भी वहां पे गलत काम किया था, ठीक है। अभी इसको यहाँ पे आधा छोड़ रहा हूं मैं इस कहानी को। अब आते हैं डेविड की कहानी में, दाऊद की कहानी में आते हैं। दाऊद, आप सबको मालूम है दाऊद ने क्या गलत काम किया था, बट फिर भी परमेश्वर उसको अपने दिल के बहुत करीब, सबसे करीब मानते हैं। आप सबको मालूम है दाऊद ने क्या गलत काम किया था? बेतशेबा के साथ जो उसने किया था, कितना गलत काम था वो, ठीक है। लेकिन परमेश्वर फिर भी उसको, मतलब आप सोच सकते हैं, परमेश्वर फिर भी उनको बोलते हैं कि नहीं, दाऊद मेरे सबसे करीब है, हृदय के सबसे करीब है, मेरे सबसे पास जो है वो दाऊद है। फर्क क्या है? फर्क क्या है शाऊल में और, जबकि दाऊद ने तो मेरे ख्याल से बहुत गलत काम किया था मेरे ख्याल से, और शाऊल ने भी गलत काम किया था। लेकिन फर्क यह है हम्बलनेस। ये मैं आपको बताना चाहता हूँ आज कि दाऊद ने ना अपने आप को हम्बल किया, चाहे उसने जो भी गलत काम किया, जो भी कुछ किया, उसके बाद वो अपने आप को हम्बल करके प्रभु के पास आया और बोला कि उसमें से गलती हो गई, गलती हो गई मेरे से। और शाऊल ने ये चीज नहीं किया, शाऊल ने गलत काम किया और वो पूछ रहा है कि मैंने क्या किया, मैंने क्या गलती हुई है। शामुएल को बताना पड़ रहा है कि प्रभु ने तुमको सब कुछ नष्ट करने के लिए बोला, तुम क्या क्यों लेके आए सामान वहां से? देखो, तो हम्बलनेस कितना इंपॉर्टेंट पार्ट निभाता है हमारे लाइफ में, कि हम जब हम्बल होते हैं तो सही में प्रभु को बहुत भाता है। तो ये जैसे कि हमने जाना कि जो हम्बल, जो घमंड है ना, वो दिल से स्टार्ट होता है। तो आपको जब थॉट आए ना उसका, आप वहीं पर रोक दो उसको। किसी के लिए अगर आ रहा है, उसका सबसे बढ़िया तरीका क्या है? प्रे करिए। जब आप प्रे करते हैं, अपने आप को झुकाते हैं, तो घमंड की चीजें चले जाती है। बॉडी जो पोस्चर होता है ना ऐसे झुकाने वाला, वो कहीं ना कहीं हमारे मन को भी इफेक्ट करता है। जब हम ऐसे झुकते हैं, घुटने को नील डाउन करते हैं, प्रभु के सामने झुकते हैं, तो कहीं ना कहीं वो हमारे मन को भी नम्र करता है। क्योंकि कोई भी घमंडी आदमी ना कभी झुकता नहीं है, वो ऐसे नील डाउन घुटने नहीं टेकेगा कभी किसी के सामने, ठीक है। तो प्रैक्टिकली अगर मैं बताऊं कि आप अपने आप को हम्बल किस तरह से करें, प्रे, प्रार्थना, घुटने टेक के, कि प्रभु जितना मैं जानता हूँ मेरे दिमाग से, उतना मैं अपने आप को हम्बल करता हूँ और आपके पास आता हूँ। जितना मेरे दिमाग में आइडिया है, जितना उस दिमाग से मैं आता हूँ, अपने आप को हम्बल करता हूँ प्रे करके। लोगों के साथ अच्छे से व्यवहार करना, प्यार से बात करना, ठीक है। ये भी एक हम्बलनेस को करने का तरीका है कि किस तरह से हम अपने आप को हम्बल कर सकते हैं। लोगों से प्यार से बात करना, उनको झूठा उनका केयर नहीं करना, मतलब जो कि हम आपकी बहुत चिंता करते हैं, झूठा नहीं लेकिन सच्चा, कि हम एक्चुअली में जानना चाहते हैं कि आप कैसे हो। ऐसे नहीं कि हम सिर्फ पूछ रहे हैं कि आप कैसे हो, हम सही में जानना चाहते हैं कि आप कैसे हो। ये चीज है। शाऊल और डेविड के बारे में जाना। अब यीशु मसीह के बारे में एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। जब यीशु मसीह छोटे थे तो अपने जो संसारिक माता पिता हैं उनके साथ वो गए थे, जगह का नाम याद नहीं आ रहा, लेकिन जब वो गए तो वहां वहीं पे रह गए थे, याद है? वहां पे जो सदूसी फरीसी लोग थे, हाँ, यरूशलेम गए थे, और वहां पे वो यहीं रुक गए। उनके पेरेंट्स वापस आने लग गए और वो वहीं पे रुक गए, ठीक है। और उनके पेरेंट्स को ढूंढते हुए गए वहां पे, कि मतलब उनको नहीं मिले तो वो गए वहां पे। तो यीशु मसीह ने क्या बोला वहां पे कि आपको नहीं पता कि मेरे को अपने पिता के राज्य का काम करना है? तो उनके मम्मी पापा बड़े वो हो गए कि ये तो अभी छोटा है और ऐसी बातें कर रहा है, ठीक है। तो यीशु मसीह ने ये बोला कि मुझे अपने पिता के राज्य का काम करना है, इसलिए मैं यहाँ पे इनकी बातें सुन रहा हूँ। लेकिन अगर आप आगे देखें
यीशु मसीह ने भी अपने आप को वहां पे ना हम्बल किया। अगर वो हम्बल नहीं करते अपने आप को तो वो वहीं रुक सकते थे कि नहीं मैं यहीं रुक रहा हूँ, आप लोग जाओ, ठीक है। अगर वो वहीं पे रुक जाते तो वो पवित्र आत्मा की जो टीचिंग्स है वो सदूसी फरीसी लोग से तो सीख लेते, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो पवित्र आत्मा का टीचिंग है ना उसको नहीं ले पाते अगर वो वहां से नहीं आते तो ये एग्जाम्पल हम अपने आप को देख सकते हैं कि यीशु मसीह भी वहां से वापस आए, अपने आप को उन्होंने भी हम्बल किया कि मेरे माता पिता मुझे ढूंढ रहे हैं तो मुझे उनके साथ जाना चाहिए। फिर वो उनके अधीन रहे, ऐसा नहीं कि उसके बाद कभी उन्होंने ऐसा कोई काम नहीं किया। अब 30 साल तक ना उन्होंने ऐसा कभी नहीं किया कि उनके माता पिता से परेशान हो रहे हैं। एक बार किया 12 साल की उम्र में कि माता पिता बहुत परेशान हो गए, उसके बाद 30 साल की उम्र तक उन्होंने कुछ नहीं किया जब तक उन्हें पवित्र आत्मा का बपतिस्मा नहीं मिला। उसके बाद वो अपने मिनिस्ट्री को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले वो उस इंसिडेंट के बाद कभी उसने नहीं किया। वो अपने माता पिता के अधीन रहे। अपने माता पिता के अधीन रहने का मतलब यही है कि उन्होंने अपने आप को हम्बल किया। अगर वो हम्बल नहीं करते तो वो वहां पे रुक सकते, तो बोलते कि नहीं मैं यहीं पे सीखूं। तो यहाँ पे भी एक ये चीज गौर करने वाली है कि यीशु मसीह ने वहां पे अपने आप को हम्बल किया। तो इस तरह से हम यीशु मसीह की लाइफ से और बाइबल में किस तरह हर जगह हम्बलनेस के बारे में, दीन और नम्र के बारे में बातें लिखी गई हैं, तो उसको हम अपने जीवन में जो है अप्लाई करें। और मैंने आपको बताया किस तरह से उस चीज़ को हम अप्लाई कर सकते हैं, प्रार्थना करके, नील डाउन करके। जब आपको ऐसे थिंकिंग आ रहा है किसी के लिए कि या किसी के लिए द्वेष भावना आ रही है, या फिर कभी आपको लग रहा है कि नहीं ये काम तो मैं ही अच्छा कर सकता हूँ, इससे मुझे कौन कर सकता है, धीरे धीरे ना वो चीज़ आती है, धीरे धीरे वो चीज़ हमें ट्राई करना चाहिए कि वो चीज़ वहीं पे रुक जाए कि ये काम आपको लगेगा कि ये काम मेरे से मुझे कौन कर सकता है, कोई है क्या ऐसे। और फिर वो इनिशियल थॉट होगा, स्टार्टिंग का थॉट होगा, और धीरे धीरे आप क्या करोगे उसे बिल्डअप करते चले जाओगे, ऊपर चलते जाएगा वो। तो ये चीज रोकना है, अपने आप को हम्बल करिए प्रभु को। जब हम हम्बल करते हैं तो प्रभु अपने आप हमें खुद ही बढ़ाता है, लेकिन हमें ये होता है कि हमें हम्बल करके आगे बढ़ना है क्योंकि प्रभु बढ़ाने वाला है। हम अपने आप से घमंड करके कुछ नहीं कर सकते, हम अपने आप से कहीं भी नहीं जा सकते। तो प्रभु में रहने का, आगे बढ़ने का सबसे अच्छा तरीका भी यही है कि हम अपने आप को हम्बल करें। तो आज का यही वचन है हम्बलनेस के बारे में। और जो वचन हमने निकाला था उस पर चलते हैं, बस वचन पढ़ेंगे हम लोग। मत्ती 5:5 किसने निकाला है? कोई पढ़ दे मत्ती 5:5। हाँ, धन्य है वे जो नम्र हैं क्योंकि वो पृथ्वी के। साफ साफ लिखा है यहाँ पे, तो ऐसा नहीं लिखा कि धन्य है, ऐसा लिखा है कि धन्य है वे जो घमंड करते हैं। घमंड हमें करना है, किस पे करना है ये भी मालूम होगा आप लोग। घमंड किस पे करना है? हम लोग प्रभु पे करना है, लेकिन वो घमंड अलग घमंड है बाकी घमंड से। वो घमंड होता है कि वो नम्रता ही होता है, उसका मतलब कि प्रभु में अगर घमंड करें तो वो नम्रता ही सिखा रहा है, लेकिन अपने किसी सांसारिक चीजों पे घमंड नहीं करते। तो जैसे कि आंटी ने पढ़ा कि धन्य है जो नम्र है क्योंकि पृथ्वी के अधिकारी होंगे। तो प्रभु यीशु मसीह आपको बनाएगा, पृथ्वी के अधिकारी भी बनाएगा वो आपको। जब आप उन पे रह के चलोगे ना साथ में, तो वो बहुत ऊंची ऊंची जगह पे ले जाएगा। दूसरा वचन है दूसरा वचन हम पढ़ेंगे भजन संहिता 147:6। नम्र लोगों को संभालता है और दुष्टों को गिरा देता है। देखिए ये वचन हमें मिला नम्रता के बारे में, इतना अच्छा वचन है ये वाला। अच्छा, अब यीशु मसीह से रिलेटेड हम एक वचन पढ़ेंगे जो यशायाह 53:7 में मिलता है, वो कोई पढ़ दें। आप सोच सकते हैं यीशु मसीह जो परमेश्वर का पुत्र है, इतना बड़ा आदमी, वो उसको लोग ऐसे मार रहे हैं और वो इस तरह चुप हैं कि जैसे भेड़ ऊन कतरने के समय चुप रहता है, उस तरह चुप है वो। समझ सकते हैं आप? परमेश्वर का बेटा जो इतना बड़ा आदमी है, मतलब इतने बड़े वो मनुष्य रूप में यहाँ पे आए, वो इतना नम्र हो रहे हैं कि उन्होंने अपनी जुबान तक नहीं खोली। वो जैसे भेड़ ऊन कतरने के समय चुप रहता है, उस टाइम उस तरह से वहाँ पे है। तो कितना अद्भुत ये वो होगा, सिचुएशन होगा, या फिर जो वहाँ पे मौजूद होंगे उनके लिए होगा कि यीशु मसीह इस तरह से किस तरह से वो मार खा रहे हैं, कोड़े खा रहे हैं और वो चुप हैं। हम इमेजिन कर सकते हैं, हमने कुछ मूवीज भी देखी होंगी, इंग्लिश में कुछ मूवीज भी आई है, लेकिन हम इमेजिन भी अगर करें ना तो वो बहुत यहाँ पे लगता है। तो यही वचन है आज का।
नम्रता के बारे में यीशु मसीह भी हमें सिखाते हैं और परमेश्वर में आगे बढ़ने का यही जरिया है। और मैं चाहता हूँ, हम सभी चाहते हैं कि कभी भी अगर घमंड अगर हमारे मन में आए तो यीशु मसीह के नाम से उसे उस टाइम पे कैंसिल कर दें, रोक दें, प्रार्थना करें, ताकि वो आगे घर ना करने पाए, और लेकिन हम्बलनेस जो है वो हम में बने रह पाए। आइए हर एक बात के परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं और इस वचन के लिए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद सामर्थ्य परमेश्वर, आपका धन्यवाद देते हैं पिता इस सुंदर वचन के लिए जो आज आपने दिया है, सुंदर इस विषय के लिए आपने जो हमें दिया है पिता परमेश्वर। यहाँ पे जितने भी लोग उपस्थित हैं, हम जानते हैं परमेश्वर कि सबने पिता परमेश्वर आपके इस वचन को पवित्र आत्मा के द्वारा ग्रहण कर लिया है, और पिता परमेश्वर अब इसी के द्वारा अपने जीवन को आगे बढ़ेंगे। ये पिता परमेश्वर हम ठानते हैं, इसके द्वारा आगे चलेंगे पिता परमेश्वर, अपने आप को हम्बल करते हुए दूसरों के प्रति, दूसरों को एक दूसरे के अधीन करते हुए आगे बढ़ेंगे, और पिता परमेश्वर आपके राज्य में फल लाने वाले होने पाएंगे पिता। हर एक बातों का आप प्रार्थना का हमारा उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।